आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 2 एपिसोड 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में सेक्रेटरी और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं कि रिजल्ट आ चुका है और विनर है क्लास डी। फिर प्रेसिडेंट सोचता है मुझे आयानो कोजी को देखना है कि आगे चैलेंजेस को वो कैसे फेस करता है। नेक्स्ट सीन में एक शिप दिखाई देता है जिसमें आयानो कोजी एक नोवेल पढ़ते अपनी टीचर की बात सोच रहा होता है कि उसने बताया कि उसके पापा उसे स्कूल से निकलवाने चाहते हैं। फिर आयानो कोजी बाहर निकलता है और देखता है कि बाकी लोग स्विमिंग पूल में मस्ती कर रहे होते हैं। होरिकिता एक बुक पढ़ रही होती है और वहाँ कुशिडा आ जाती है और बोलती है, क्या तुम लव नोवेल पढ़ रहे हो? और आयानो कोजी सब देख रहा होता है और पीछे से हिराटा आकर उसे लंच के लिए पूछता है। कारुजावा और बाकी से भी मिलूंगा, पर आयानो कोजी मना कर देता है और वहाँ कारुजावा आ जाती है और हिराटा पूछता है, क्या हम आयानो कोजी को अपने साथ लंच में ले जा सकते हैं? वह मना कर देती है और आयानो कोजी वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होती है कि तुम्हारा स्पेशल एग्ज़ाम होगा, उसके रिगार्डिंग तुम्हें मेल भेजा गया है, तो चेक कर लो। हिराटा मेल चेक करती है तो उसमें सभी बच्चों को हॉल में बुलाया जाता है, पर आयानो कोजी को रूम नंबर 504 में बुलाया जाता है, वो भी 6 बजे। वो वहाँ चला जाता है। वहाँ पहले से 2 स्टूडेंट और होते हैं और एक इंस्ट्रक्टर। एक स्टूडेंट क्लास 1D, उसका नाम ओटोमुरा हिडियो, और दूसरा क्लास 1D युकिमुरा, और उनका इंस्ट्रक्टर माजिमा बोलते हैं, एक पर्सन और आ रहा है, तब तक तुम वेट करो। 6:01 होता है और वहाँ काराजुआ आती है और पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है, तुम आकर सीट में बैठो, तुम ऑलरेडी लेट हो। फिर इंस्ट्रक्टर उनको स्पेशल टेस्ट के बारे में बताता है। उनका आर्ट ग्रुप बनेगा प्लेनेट के नाम से, इसमें क्लास ABC के भी स्टूडेंट हैं और ये एग्ज़ाम 3 दिन का रहेगा और 3 डे रेस्ट डे रहेगा। और 8 बजे उनको एक ईमेल आएगा, उसमें ग्रुप का एक मेंबर VIP रहेगा। दिन में 2 बार ग्रुप के बीच एक डिस्कशन होगा कि VIP कौन है और उसका आइडेंटिटी को स्कूल को मेल करके बताना होगा। भी अपना आंसर सेंड करेंगे, पर VIP अपना आंसर सेंड नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारे केस हैं। केस 1, अगर VIP और उसके क्लासमेट को छोड़कर बाकी सभी लोग करेक्ट आंसर देंगे तो सब मेंबर को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट मिलेगा और VIP को एक्स्ट्रा 5 लाख यानी 1 मिलियन। केस 2, अगर VIP और उसके क्लास मेंबर को छोड़ के कोई गलत आंसर देता है तो VIP को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट मिल जाएगा। और केस 2 में VIP अपना आइडेंटिटी किसी को ना बताए और प्राइवेट पॉइंट खुद ले जाएं। और केस 3 और 4 में जाने के लिए VIP की आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ेगी और उनका आंसर टेस्टिंग पीरियड के 30 मिनट बाद दिन में एक्सेप्ट होगा। अगर आंसर रॉन्ग होगा तो उन्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। VIP को छोड़कर कोई भी आंसर देता है टेस्ट ख़त्म होने से पहले तो उनको 50 क्लास पॉइंट मिलेगा और जो आंसर देगा उसको 5 लाख प्राइवेट पॉइंट, और जो आंसर उसके टीममेट बताएं तो आंसर गलत हो जाएगा। केस 4, टेस्ट ख़त्म होने से पहले VIP को छोड़कर कोई भी आंसर देता है और आंसर गलत होता है तो क्लास का 50 क्लास पॉइंट माइनस होगा और VIP को 5 लाख प्राइवेट पॉइंट मिलेगा, और जब गलत आंसर मिलेगा तब टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और सबको कन्फ्यूज़न हो रही थी, तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है, VIP की आइडेंटिटी और उसकी आइडेंटिटी को रिवील करने वाले की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे, वो सीक्रेट रहेगी। क्लास 1B की इचिनो से होनामी कहती है, हम सब VIP की आइडेंटिटी बताएंगे और जीत जाएंगे। क्लास 1A में कात्सुरागी कोहे एक स्टूडेंट को गलत आंसर देने को कहता है कि VIP को कुछ पॉइंट मिलेगा। क्लास 1C रुएन काकेरू VIP की आइडेंटिटी एक्सपोज करना चाहता है। आयानो कोजी बाहर आ जाता है और सुबह का सीन दिखाया गया है। वहाँ होरिकिटा और आयानो कोजी बैठे हुए होते हैं। उनके पास मैसेज आता है और उन दोनों में से कोई VIP नहीं है। होरिकिटा बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये स्पेशल टेस्ट क्या है? आयानो कोजी कहता है, जिससे VIP रखा है उसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। वहाँ रयान आ जाता है और पूछता है, तुमने कैसे डिजर्टेड आइलैंड में तुमने कैसे क्लास D को जिता दिया? इडुकी की रिपोर्ट में तुम्हारी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी। और वो कहता है, तुम होशियार हो पर इतना भी नहीं कि लास्ट मोमेंट में जिता दो। और रयान उनका फ़ोटो लेके जा रहा होता है और होरिकिटा गुस्से हो जाती है। रयान बोलता है, कात्सुरागी और इचिनो से मेरे दुश्मन नहीं हैं, पर क्लास D उनसे अलग है। आयानो कोजी वहाँ बैठे बैठे सोचता है, अब मुझे होरिकिटा की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद मार्स ग्रुप की मीटिंग शुरू हो जाती है। इचिनो से कहती है हमें इंट्रो देनी होगी और कोजी मना कर देता है कि तुमको करना है तो करो। इचिनो से कहती है क्या पता हम पर नज़र रखी जा रही हो और रूल फॉलो नहीं करने पर पॉइंट कम हो जाए। फिर कोजी डर के बात मान लेता है। कोजी मन में सोचता है इचिनोसे ने सबको कंट्रोल कर लिया है और फिर इचिनोसे सबसे पूछती है क्या मैं मॉडरेटर बन सकती हूँ। कोजी कहता है बात रिवील हो जाएगी इसलिए कोई मॉडरेटर नहीं बनना चाहेगा और इचिनोसे मॉडरेटर बन जाती है और मीटिंग स्टार्ट करने को कहती है और सब शांत रहते हैं। फिर इचिनोसे की शुरुआत करती है। सभी को केस 1 को अपनाने को कहती है पर क्लास 1 के स्टूडेंट मना कर देते हैं और सारा प्रॉफिट वीआईपी को देंगे बोलते हैं। क्लास ए वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई एक वीआईपी की आइडेंटिटी पता लगाकर मेल कर दे और अकेले 5 लाख पॉइंट ले जाए, इसलिए वो लोग डिसीज़न के लिए मना कर देते हैं। कोजी सोच रहा होता है कि यहाँ कितने वीआईपी हैं और सब शांत रहते हैं। इचिनोसे को पता होता है कि ये सारी स्ट्रैटेजी क्लास ए की है। इचिनोसे क्लास बी और सी को 5000 पॉइंट देना चाहती है ताकि क्लास ए वाले के पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस ना हो और वो आगे ना निकल जाएं। और क्लास ए वाले इचिनोसे से गुस्सा हो जाते हैं। तभी वहाँ क्लास सी की लड़कियाँ काराजुआ को पूछती है क्या तुमने समर वेकेशन से पहले रिका से फाइट करी थी, और मना करने पर वो लोग कंफर्मेशन के लिए उसका फ़ोटो लेते रहते हैं पर वो फ़ोन दूर फेंक देती है। फिर वो और भी लड़ाई करते हैं। तभी वहाँ क्लास ए का माचिडा आ जाता है और उन्हें डराकर भगा देता है। ये सब कोजी देख रहा होता है। रात के डिसीजन में क्लास डी वाले बोलते हैं हम वीआईपी की आइडेंटिटी रिवील करेंगे। फिर इचिनोसे सबसे चैट करने को कहती है पर क्लास ए वाले को पसंद नहीं आई। उन्हें शक होता है कि क्लास सी में भी कोई वीआईपी है। नेक्स्ट सीन में काराजुआ रोते हुए नहा रही होती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना।